अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रोहन, क्या हुआ पुत्र? क्यों ऐसे चक्कर काट रहे हो? बैठो ना। देखो ना बड़ी दादी, मेरे माँ, मेरे डैड, मेरे चाचू और अब मासी भी सब एक जैसा कर रहे हैं। एक जैसा मतलब? देखो ना चाची, उन्होंने हमें इस रूम में बंद कर दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, हम उनकी हेल्प कर सकते थे ना। रोहन, नहीं चाची, ये गलत है। मैं उनकी हेल्प कर सकता था और मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। मुझे बच्चा समझ के रखा है, ये तो गलत बात है। तो इधर मेरी जान, मेरा बच्चा इधर आ। पुत्र बाहर सेफ नहीं है, पता है ना, बाहर गोलियां चली थी। अगर सेफ नहीं है बड़ी दादी, तो कब तक हम चुप कर ऐसे बैठे रहेंगे? पुत्र बात तुम्हारी ठीक है, पर बाहर खतरा है ना। बाहर ना हमारी गवर्नमेंट जरूर कुछ कर रही होगी। वो कुछ प्लान बना रही होगी कि कैसे बचाया जाए सबको और उनको कैसे पकड़ा जाए। बड़ी दादी अब समझ ही नहीं रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे बड़ी दादी, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मैं वॉशरूम तो जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ पुत्र, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। नानी, मैं तो डर ही गई थी एकदम। अभी तो कहानी बना के बच्चे को बहला दिया कि गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी हमें बचाने के लिए, लेकिन ऐसे झूठ बोल के बच्चे को कब तक बहलाएगी, जबकि हमें खुद नहीं पता कि बाहर हो क्या रहा है। मलिष्का भाभी जब मेरे साथ थी तब हम दोनों ने सोचा था बाहर जाने के लिए और कोशिश भी की, लेकिन पता है ना क्या हुआ? हम पकड़े गए, हम सब पकड़े गए। उधर मलिष्का बेचारी रोहन को ढूंढ रही होगी और हम उसे बता भी नहीं सकते कि रोहन हमारे साथ है, ठीक है, सेफ है। बेकार, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है ये लोग। किसी काम करेंगे? लक्ष्मी नहीं मार पाए ये लोग। अरे क्या, सामने नहीं, बिल्कुल सामने थी वो, सिर्फ शूट तो करना तो खत्म हो जाती वो, लेकिन नहीं, बढ़िया गुंडे बने फिरते, काम कुछ होता नहीं है इन लोगों से। एक बार के लिए लगा कि मैं जीत गई हूँ, इन अगले बार इन लोगों ने मेरी सारी उम्मीद, सारे सपने सब खत्म कर दिए। पर कोई बात नहीं, अब अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मेरी लड़ाई है ना, तो अब मैं खुद ही लड़ूंगी, और सिर्फ अपनी। इस धोखेबाज ओजस की नहीं। ओजस और सीएम की कहानी अलग है और मेरी कहानी बिल्कुल अलग। इसलिए मैं जानती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम को मैं खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ और कोई नहीं, सिर्फ मैं खुद। अब बस मलिष्का कोई गलती न कर बैठे रोहन को ढूंढने के चक्कर में। नानी, हम जाते हैं ना भाभी को ढूंढने और उन्हें वापस ले आते। वो रोहन को देख भी लेगी कि रोहन ठीक है। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। कैसे जाएगी? दरवाजा बाहर से बंद है। रोहन गिरा क्या? रोहन तो गिरा है क्या? रोहन, अरे रब्बा, रोहन, अनुष्का, हाँ? रोहन बाथरूम में नहीं है। वो खिड़की का कांच निकाल के बाहर कूद गया है। क्या? नानी, ये रोहन कहाँ चला गया होगा? भगवान जाने। रब्बा, उसकी रक्षा करना। अच्छा, दादी और अनुष्का की आवाज, पर भाभी आप लोग कैसे अंदर, और दरवाजा कैसे लगा? रोहन का वो हमारे साथ ही था, लेकिन वो वॉशरूम की खिड़की से बाहर कूद गया। पता नहीं कहाँ है। जल्दी चलो, रोहन को ढूंढना है। भाभी, मलिष्का, वो भेजी अनुष्का, रोहन, तुम लोग ठीक हो ना? रोहन वॉशरूम में खिड़की से कूद के कहीं चला गया है। वो ऐसे कैसे? और पारो को आतंकवादी ले गए बंधक बनाकर। रोहन भी नहीं चला गया, पारो को नहीं। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, वो ऋषि आयुष और शालू वो तीनों गए हैं पारो के पीछे।
आई होप दोनों मिल जाए वो। और रोहन और पारो दोनों ही। मॉम मैं रोहन को ढूंढ के आती हूँ, मैं उसके पास जा रही हूँ। पता नहीं हम भी ढूंढते कहाँ होगा ये। रोहन को। आप चलिए हमारे साथ ढूंढेंगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि पारो इनके पास है। अब लक्ष्मी के साथ साथ पारो भी नहीं बचेगी, पीछा छूट जाएगा इन लोगों से। मेरी लाइफ में ग्रहण लगाने आई हैं दोनों, अब दोनों ही दूर हो जाएंगी मेरी लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए। एकदम चुप! तुम लोगों के चिल्लाने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर तुम लोगों ने और चिल्लाया ना, गोली मार दूंगा सबको। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये तो ओजस की आवाज है ना? आई होप आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बराबरी और इंसाफ पे भरोसा रखता है, इसलिए मैंने सोचा आप सबको मैं एक मौका दूं। मौका यह है कि एक तरफ से आप मुझे कुछ दीजिए और मैं इधर से आपको आजादी दूंगा। आप सब में से अगर कोई भी मुझे बताता है कि सीएम कहाँ है या फिर एक छोटा सा भी हिंट मुझे दे पाता है, तो मैं उसे आजादी दूंगा। बहुत ही सिंपल ऑफर है आप सबके लिए। आप मुझे सीएम का पता बताइए और बदले में आजादी पाइए। मेरे दोस्तों, अब लोग खुद सोचिए, आप सबके सब यहाँ क्यों फंसे हैं? उसी सीएम की वजह से? नहीं, अगर वो यहाँ नहीं होती तो आप लोग नहीं फंसते। सही कह रहा हूँ या नहीं? तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी आजादी ले लीजिए। लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आप सबके पास है सिर्फ 10 मिनट। अगर 10 मिनट के अंदर आप मुझे बताते हैं कि सीएम कहाँ है, तो मैं आप सबको आजादी दूंगा। सभी को आजादी दूंगा। कोई एक मुझे बताएगा और सबको आजादी। और अगर 10 मिनट के अंदर आपने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ है, तो मैं पागल हो जाऊंगा और पागलों जैसी हरकत करने लगूंगा। मैं एक एक करके आप में से सभी को मार दूंगा। जी हाँ, when I say this, I mean bloody business. लक्ष्मी, कैसा इंसान है ओजस? अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये इतना नीचे गिर जाएगा सोचा भी नहीं था मैंने। बेकसूर लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। कितना गिरा हुआ इंसान है। इंसान नहीं है, हैवान है ये। शैतान है, बहुत बड़ा शैतान है। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी उसे और उसे सजा मैं दूंगा, लेकिन जो करना है सिर्फ 10 मिनट में करना होगा। सिर्फ 10 मिनट ही है हमारे पास। शालू, आयुष, तुम दोनों एक काम करो, मैम को लेके 5th फ्लोर की स्वीट में जाओ। वहां पर ये सेफ रहेंगी, वहां कोई नहीं आ पाएगा इनके पास। और मैम, आप एक बात का ध्यान रखिए, आप किसी से भी नहीं मिलेगी, किसी से भी नहीं। कोई नॉर्मल इंसान, कोई सिविलियन, किसी से भी नहीं मिलेगी। पर भाभी क्यों ऐसा क्यों करना है? ओजस की चाल की वजह से। ओजस की चाल? यही तो करने की कोशिश कर रहा है वो सब लोगों के दिलों में डर भर रहा है ताकि सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचें। यही कर रहा है वो यही चाहता है। वो चाहता है कि हर इंसान बस अपनी जान के बारे में सोचे, और जान की परवाह किसको नहीं होती है। सब अपने आप को बचाने के बारे में सोचेंगे और कोई भी मैम के बारे में नहीं सोचेगा, और मैम को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और चाहेगा कि मैम उनके हवाले हो जाए। समझे तुम लोग? बहुत चालाक है ये आदमी, अब सबके दिमाग से खेल रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।